जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारी क्लास नंबर होने वाली है 26, जिसमें हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों के लिए होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं? तो ये है ठुमरी। ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक सुगम शास्त्रीय शैली है जो लखनऊ और बनारस घराने की शैली के सबसे प्रमुख प्रसिद्ध घराने माने जाते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है एथलीट है। एथलीट में कमलजीत सिंधु एक पूर्व भारतीय महिला एथलीट है। इन्होंने जो है 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो एशियाई खेल जो है 1951 में चालू हुए थे और उसी समय दिल्ली में हुए थे, और फिर 81 में जब पहला शुभंकर लॉन्च हुआ था तो आपको उस समय भी तो 2 बार जो है एशियाई खेल हमारे भारत में हो चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इस्लामिक कैलेंडर को खालिस्तान कहा जाता है और इसे खालिस्तान में बनाया गया है। तो इसको जो है हिजरी और 622 सीई, इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कहा जाता है और इसे जो है 622 सीई में बनाया गया है। तो जो है इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना प्रवास हिजरत के उपलक्ष्य में हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के सबसे पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी आपको पता है कि आज भाई साहब फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसमें स्पेन जीत गई है, और सबसे पहले फुटबॉल क्लब का नाम जो था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो कि 1857 में आपको याद होना चाहिए कि हमारे भारत में जो है पहली क्रांति हुई थी। तो इंग्लैंड में स्थित शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना 24 अक्टूबर 1857 को हुई थी। इसे फीफा द्वारा विश्व का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 2026 में जो है स्पेन जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंध में गलत कथन में से प्रश्न उत्तर का सही चयन करना है अपने को। मतलब गलत प्रश्न बताना, क्या कथन बताना है अपने को, है ना? तो इसका पूर्ण रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसका पूर्ण रूप सही बात है। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1980 को हुई थी, जो कि गलत है एकदम। सेबी के अधिनियम जो है 1992 के अधिनियम था, सही है। 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे, सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। तो सेबी की स्थापना जो है वास्तव में 12 अप्रैल 1988 को जो है गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, ना कि जो है 1980। और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम जो है 1992 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 12 अप्रैल 1980 जो है वो गलत हो जाएगा, 88 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आर्य समाज की जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1857 को बॉम्बे में की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 7, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो किस महासागर में स्थित है? तो सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर में। विश्व के अधिकांश सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। इसे जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर में, जहाँ जो है बहुत सारे ज्वालामुखी भूकंप आते रहते हैं। कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, के दरबार में मुख्य जो है नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है?
ख्याल शैली जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। मध्यकालीन संगीतकार और कवि अमीर खुसरो को भारत में ख्याल शैली और कव्वाली तथा सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों को आविष्कारक और प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर, ये तो 2022 के अनुसार है तो इसको तो रहने देते हैं, अभी तो बदल गए हैं लोग। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर के मंडप में कितने सजावटी स्तंभ हैं? तो मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक सिद्धेश्वर मंदिर के विशाल मंडप में कुल जो है 76 अलंकृत सजावटी स्तंभ बने हुए हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा 76। चक्रव्यूह चारुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख जो है पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोहाली। हरदा खंडवा क्षेत्र के पास स्थित प्राचीन चक्रव्यूह चरुआ जो है मंदिर परिसर के ऐतिहासिक अवशेषों में मोहली प्रादेशिक शिलालेखों के साक्ष्य को देखने को मिलते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा मोहली। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अशोक कुमार को किस नाम से जाना जाता है? अभिनेता है ये और इनको जाना जाता है दादा मोनी के नाम से। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अशोक कुमार, जिनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, प्यार और सम्मान से इनको जो है दादा मोनी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर पर 100 से अधिक वर्षों तक बेगमों का शासन रहा? तो भोपाल शहर में। भोपाल रियासत 1819 से 1926 तक 100 से अधिक वर्षों तक 4 प्रसिद्ध बेगम, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने शासन किया है ना। तो बाद में जो है सी सेक्शन में ये जुड़ गया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आता है 15, 2021 के अनुसार है ये भी, इसको भी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मध्य प्रदेश की कुल जो है 230 विधानसभा सीट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट और अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है 35 सीट आरक्षित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर जो है एसटी के लिए 47 सीट है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भाई बहुत जगह पूछा जाता है और आपको ध्यान में रखना है। ये अभी भी जो है इस बार भी 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद जो है प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। तो ये आंसर आ जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य हर ग्रामीण घर में किस वर्ष तक नल का पानी कनेक्शन सुनिश्चित करेगा? तो ये है 2024 तक। और इसमें ये तो हाल ही की पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन हर घर जल वाला पहला जिला जो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर ये भी हंगर इंडेक्स से संबंधित है, पुराना क्वेश्चन। पौष्टिक भोजन में क्या शामिल है? तो पौष्टिक भोजन हरी सब्जियां आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन का मुख्य हिस्सा है। फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा अत्यधिक वसा और सोडियम होता है, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा सब्जियां। पौष्टिक भोजन में सब्जियां शामिल होती हैं। यदि दरवाजे के कब्जों सतह पर तेल लगाया जाए तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घर्षण कम हो जाएगा भाई साहब। तेल व स्नेहक की तरह कार्य करता है, जो घर्षण जो है लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, जो दो परस्पर रगड़ने वाली सतहों के बीच अनियमित को भरकर घर्षण मान को कम कर देता है, जिसमें दरवाजे आसानी से खुलते बंद होते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा घर्षण कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान नमी या मॉइस्चर का एक अच्छा अवशोषक है। तो कपास, आपने देखे होगा कि कपास जो है बहुत जल्दी अवशोषक कर लेते हैं किसी भी चीज को। कपास, सूती कॉटन एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक फाइबर है जिसमें बहुत अधिक जल आकर्षण गुण होते हैं, जिसमें यह पानी, यह नमी और पानी को बहुत तेजी से अवशोषित करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा कपास। क्वेश्चन 24, खालिस्तान जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है, तो उसको बोलते हैं अपन जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम आवास है, जहाँ जानवरों और पक्षियों को बड़ों में सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है प्राकृतिक आवास होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समरूपता दर्शाता है? आर्य जो है रेडियल समरूपता जो है वो हाइड्रासिलेंटेट्रा संघ का जीव है, जो आर्य समरूपता प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि इसके शरीर को किसी भी केंद्रीय अक्ष से दो भागों में समान काटा जा सकता है। तो अपना आंसर आ जाएगा ए नंबर, हाइड्रा।
क्वेश्चन 26, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। पेरिफेरा, बेटा पेरिफेरा किससे संबंधित हो जाएगा? पेरिफेरा संघ की विशेषता क्रोयोनोसाइट्स है। सिलिएंडर की विशेषता डंक मारने वाली निमेटोसाइट से कोशिकाओं से है, जबकि टेनोफोरा जो है संघ की विशेषता चलन हेतु 8 कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति है। तो आप देख सकते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अपना आंसर आ जाएगा पहले का बी, दूसरे का सी, निमेटो और टेरिफोरा को आ जाएगा ए कॉम्प्लेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 27, निम्न में से निरूपित बहुलक का नाम बताइए। एक श्रृंखला संरचना। हालांकि ये क्वेश्चन दिया होगा, वो उसमें चित्र नहीं आया है, तो इसको भी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, अभिकथन मोटरसाइकिल का एक रव सामक ध्वनि के कारण टूट जाता है। मोटरसाइकिल का रव सामक एक ऐसा उपकरण है जो निकास ध्वनि को बढ़ाता है। साइलेंसर जिसको बोलते हैं ना, उसको उसकी बात हो रही। तो इसमें आंसर आएगा अपना साइलेंसर जो है इंजन में निकालने वाली निकास के शोर को कम करने के लिए बनाया गया उपकरण आता है। कारण और अभिकथन दोनों सत्य हैं। तो अपना आंसर आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम? तो कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम जिसको बोलते हैं अपन रेयान। रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार से बनता है और इसके गुण और चमक प्राकृतिक रेशम के समान होते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा रेयान। क्वेश्चन नंबर 30, प्याज काटते समय हमारी आंखों में जो है जलन होता है और आंसू किसकी उपस्थिति के कारण आते हैं? तो उसका कारण पूछा है, जो कि है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फेनिक एसिड यौगिक। प्याज को काटने पर इसमें सल्फर आधारित रसायन निकलता है जो आंखों में पानी से मिलकर हल्का सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और जलन पैदा करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फेनिक एसिड यौगिक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, सोडा क्षार का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडा क्षार जो होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडा क्षार का रासायनिक नाम निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, जिसका Na2CO3 जो है फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा को सोडियम का बाई कार्बोनेट कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, जो घर में यूज होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट NaSCO3 है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 32, जल के शुद्धिकरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि कौन सी है? तो उसका है क्लोरोनीकरण। पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणु और कीटाणु को नष्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया को क्लोरोनीकरण कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक कवक नहीं है पूछा है? तो स्पाइरोगायरा एक हरा शैवाल है, न कि कवक है। ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम और एस्परगिलस सभी कवक के उदाहरण हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्मी कंपोजिटिंग में प्रयुक्त होने वाले रेड वॉर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित भोजन के रूप में दिया जा सकता है? तो उसमें अपने सुरक्षित रूप के लिए जो है चाय पत्ती अपशिष्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोजिट के दौरान जो है केचुआ, रेड वर्म पे इस्तेमाल की गई चाय पत्ती, फल सब्जियों के छिलके दिए जाते हैं। और नमक, अचार, तेल और डेयरी उत्पाद केचुए के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा चाय पत्ती अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, कौन सी व्युत्पन्न मात्रक वाट का प्रतिनिधित्व करती है? तो वाट जो है शक्ति इज इक्वल टू होता है कार्य अपन समय। कार्य का मात्रक जूल, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर होता है और वाट जो है जूल प्रति सेकंड होता है, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा केजी मीटर सेकंड की पावर 3, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3। तो अपना आंसर आ जाएगा ए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।